हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ड्रीम क्लासेस में। और आज इंडियन पॉलिटी की स्पेशल क्लास करने वाले हैं। ये छोटा है लेकिन बहुत स्पेशल क्लास है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज़ादी के बाद भारत के कौन कौन से राज्यों का गठन कब किया गया। बहुत स्पेशल है। साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान को किस तरह से बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा, और जब ये भारत का संविधान बन के रेडी हुआ, ठीक है, तो इसके ऊपर कितना खर्चा हुआ, कितना बहस, जो भी इस तरह की बातें हमने की थी। इसके साथ साथ हमने पिछले क्लास में देखा था कि जब भारत को आज़ादी मिली तो किस व्यक्ति को कौन सा पद दिया गया, कौन भारत के प्रधानमंत्री बने, कौन राष्ट्रपति बने, ठीक है, कौन गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, जो भी हैं, श्रम मंत्री, इन सब चीज़ों को हमने देखा। किस तरह से विधि मंत्री बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि इनकी 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन की कड़ी मेहनत के कारण भारतीय संविधान को भारत और अन्य देशों के साथ छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर जो है भारतीय संविधान को बनाया गया। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन से राज्य का गठन कब किया गया। बहुत आसान है, देखो भाई, ये सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आंध्र प्रदेश 1953, ठीक है। बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो भारत में नहीं जुड़ना चाहते थे, तो इनको पकड़ के जबरदस्ती जोड़ा गया, उसमें एक नाम आएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश को जो है वो जबरदस्ती भारतीय संविधान के थ्रू जो है वो भारत के राज्यों में इसका जो है चयन किया गया। इसको एक ये चाहता था कि इसको एक अलग, जैसे पाकिस्तान चाहता था ना अलग, हाँ, अलग संविधान, अलग सब कुछ मिले, लेकिन ये पॉसिबल नहीं ना। अब हर राज्य अपना अपना नया देश मांगेगा, ये पॉसिबल है? तो सबसे पहले 1953 आंध्र प्रदेश को पकड़ के जो है जबरदस्ती कि नहीं भाई, आपको भारतीय संविधान के अंतर्गत आपको भारत का राज्य बनना। ये 2 राज्य की बात करें, महाराष्ट्र और गुजरात, इन दोनों का जो नए राज्यों का निर्माण हुआ 1960 में। इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि देखो भाई, लिखा देना हर कोई कर सकता है, लेकिन जो घटना है उसके बारे में समझिए। 1960 जो आपका 1960 में जो आपका गुजरात और महाराष्ट्र है, ये किस तरह से अलग हुआ। पहले याद रखिएगा कि 1960 से पहले जो था ये दोनों बिल्कुल एक साथ थे, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक राज्य था। जैसे आपने सुना है ना कि बिहार से निकला है कौन, बिहार से निकला है झारखंड, वैसे ही गुजरात और महाराष्ट्र। होता क्या था कि 1960 से पहले जो हमारे मराठी लोग थे और जो गुजराती लोग थे, ठीक है, जो मराठी लोग थे और जो गुजराती लोग थे, ये आपस में बड़ा झगड़ते रहते थे, ठीक है। बात बात पे जातिवाद को लेकर हिंसक झड़प फटाफट लड़ाई झगड़ा, जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच होता था ना, उसी तरह का कुछ घटना इन लोगों के साथ होते रहता था। हर महीने, हर 10 दिन पे, हर 1 महीने पे आपस में विवाद हो गया, कितने लोग मारे गए, उतने लोग मारे गए। तो इस कारण से भारत सरकार के द्वारा सोचा गया कि क्यों ना भाई, जब ये आपस में इतना लड़ते हैं तो क्यों ना इनको हम अलग अलग राज्यों में बदल दे। तो जो मराठी लोग थे, भारत सरकार ने कहा कि जाओ भाई, आप दोनों को अलग अलग राज्य बना देते हैं। जो मराठी लोग थे उनको एक नाम दे दिया महाराष्ट्र, और जो गुजराती लोग थे, ठीक है, उनको नाम दे दिया गुजरात। याद रखिएगा, गुजरात जो है वो बहुत निम्न कस्बे का राज्य था जब ये अलग नया राज्य बना था, क्योंकि बिल्कुल दबा सहमा सा राज्य था। और अभी जितना इसने विकास किया ना, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको पता है हमारे जो मोदी जी है यहीं से है, तो बिल्कुल ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो आप समझ में आया कि आंध्र प्रदेश को भाई जबरदस्ती पकड़ के भारतीय राज्य में जोड़ा गया। गुजरात 1960, महाराष्ट्र गुजरात दोनों 1960, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या था, पहले दोस्त था, भाई भाई था आपस में जो है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र के बीच एक बंटवारा हुआ। गुजरात, जो गुजराती लोग थे उन्होंने अपना नाम रखा गुजरात, जो मराठी लोग थे उन्होंने नाम रखा महाराष्ट्र। ये 2 राज्यों में बदल गया। 1963 नागालैंड, हरियाणा 1966, ठीक है, हिमाचल प्रदेश 1971, और मणिपुर और त्रिपुरा और मेघालय 1972। तीनों याद रखिएगा, ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972। मैं थोड़ा सा ये सही से लिखा हुआ नहीं है, आगे पीछे करके है, सॉरी, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। देखो ये बहुत जरूरी है जी, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं फिर से कर देता हूँ। ये आपका हो गया ना, हरियाणा कहाँ था, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मणिपुर त्रिपुरा जो है 1972, मेघालय भी 1972 ही हो गया, और सिक्किम 1975, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000। आपको पता है ये झारखंड जो है हमारे बिहार से होकर निकला है, ठीक है। और तेलंगाना सबसे लेटेस्ट में जो है राज्य का दर्जा मिला तेलंगाना। तो ये आपको, चाहे वो आप इसको रटे या इसको अच्छे ढंग से समझ लीजिए अपने माइंड में। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, 1953 आंध्र प्रदेश, 1960 गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है, 1963 नागालैंड, 1966 हरियाणा, ठीक है, फिर आपका 1966 हरियाणा, हिमाचल प्रदेश 1971, मणिपुर तथा त्रिपुरा 1972, मेघालय भी 1972, सिक्किम 75, और गोवा जिस पर पुर्तगालियों का बिल्कुल बड़ा वर्चस्व था, ठीक है,
गोवा जिसमें पुर्तगालियों का बहुत बड़ा वर्चस्व था, ये कब था? गोवा का था 1987। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इन तीनों को एक साथ राज्य का दर्जा मिला 1987 में, क्योंकि पुर्तगालियों का जो वर्चस्व था वो काफी लंबे टाइम तक था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इन तीनों को राज्य का दर्जा कब मिला? 2000 ईस्वी में। झारखंड कहाँ से निकला? बिहार से निकला। तेलंगाना 2014। तो ये चीजें क्लियर हो गया, आपके माइंड में चला गया। अगली जो आपकी क्लास है ना बहुत स्पेशल होने वाली है, अनुसूची से रिलेटेड, बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। लंबा और स्पेशल क्लास होगा अनुसूची वाला, बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जी, पिछली क्लास अगली क्लास, क्योंकि ये तो छोटा होने वाला है लेकिन अगला बहुत स्पेशल होने वाला है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है एकदम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये क्या कहा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ वर्ड जोड़े गए, तो कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है, जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, तो कहेंगे सर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। और इसे किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें कहा गया था, इस प्रस्तावना में कहा गया था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त प्रयत्न करेंगे। ये कहा गया था जी? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त प्रयत्न करेंगे। ये कहा गया था? ये कहा गया था भारत की प्रस्तावना में इसका डिस्कस हुआ था जी, प्रस्तावना में इसका जिक्र हुआ था, ये कहा गया था। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद कहा गया था कि भारत के प्रस्तावना एवं उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी एवं राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। देखो प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की प्रस्तावना एवं उद्देशिका में कौन कौन से वर्ड जोड़े गए, तो हम कहेंगे कि सर एक वर्ड जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष। पूछा जाएगा जी भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा उद्देशिका में कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे, तो एक तो धर्मनिरपेक्ष, दूसरा समाजवादी और तीसरा जो था वो था राष्ट्र की अखंडता। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं भारतीय संविधान की उद्देशिका में कौन कौन से वर्ड जोड़े गए। तो ये 3 वर्ड धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। ठीक है, आगे है कि राष्ट्र की अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जो है वो भारतीय संविधान के किस संशोधन के थ्रू जोड़ा गया? 1976 के थ्रू जो है वो जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन में? प्रश्न ऐसे पूछेगा इंडियन पॉलिटी में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत किस संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, भारत की प्रस्तावना में राष्ट्र की अखंडता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे जब शब्द जोड़े गए, तो कहेंगे सर ये जोड़ा गया था 1976 में, 1976 में, सॉरी ये जो है ये आपका 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हो गया। तो ये जो आपका पॉलिटी का जो स्पेशल क्लास था ये बहुत छोटा सा था, आज यहीं पे रहने देते हैं इस क्लास को। आई होप कि आपको समझ में आएगा। अगला जो क्लास है भाई वो बहुत स्पेशल होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्लियर के साथ बोलना चाहते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी पूरा सब कुछ यहाँ पे पढ़ाएंगे। एक एक लेक्चर आपको मिलेगा, इस बात का प्रॉमिस याद रखिएगा। और अरिथमेटिक और एडवांस ये भी शुरू कर रहे हैं फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम बहुत जल्द। पहले इसको आप एकदम स्पीड में पढ़िए पॉलिटी को। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, थोड़ा सा जो है एनर्जी मिलता है आपके कमेंट को देखने के बाद। ओके, चलो डन।